नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि पूरे वर्ष में, पूरे ईयर में कौन से ऐसे ख़ास दिन होते हैं, जिस दिन ध्यान करने से समझ लो कि पिछले 10 साल जितना आप ध्यान करोगे उसका 1 घंटा ध्यान करने में उतना आपको लाभ या बेनिफिट मिल सकता है। तो पूरे साल में ऐसे जो भी समय होते हैं उसको मिस नहीं करना चाहिए और उस दिन ज़रूर मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि उसमें से एक ऐसा दिन है या एक रात है जिसके समझ लो कि 1 या 2 घंटा अगर आप ध्यान करते हो तो कई सालों तक ध्यान करने का जो बेनिफिट या जो रिज़ल्ट आता है वो 1 डेढ़ घंटे के 2 घंटे के ध्यान में आ सकता है। लेकिन ये ध्यान कैसे करना चाहिए और महाशिवरात्रि के रात में या दिन में क्या करना चाहिए कि वो सही से आपका ध्यान लगे, ये कई लोगों को नहीं पता है। तो ज़्यादातर लोग महाशिवरात्रि में उपवास रखते हैं या शिव मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भजन गाते हैं। ठीक है, ये सब दिन में आप कर सकते हो। तो रियल पर्पस अगर मैं आपको समझाऊं कि क्यों ज़रूरी है महाशिवरात्रि के दिन ध्यान करना, रात के निशित काल कहते हैं उसको, उस समय ध्यान करना क्यों ज़रूरी है। पहले तो दिन में हमें हमारी ऊर्जा को, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि आप रात को उस समय ध्यान में आपको नींद ना आ जाए या आप सही तरीके से आपके अंदर वो ऊर्जा हो कि आप जागरूकता मेंटेन कर सको, बनाए रखो। तो ज़्यादातर लोग अगर दिन में बहुत काम करते हैं या यहाँ वहाँ जाना या खाना पीना होता है तो एनर्जी डाइजेशन में या काम में कम हो जाती है और रात को फिर आपको थकावट की वजह से नींद आ सकती है। तो पहले तो दिन में आप ऐसा खाना मत खाओ जिसमें ज़्यादा एनर्जी डाइजेशन में जाती हो। तो हो सके तो नेचुरल चीज़ जैसे फ्रूट्स या कोई नारियल पानी या जूस या ऐसा चीज़ से आपकी एनर्जी बनी रहेगी। और ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, उससे भी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए दिन में और ज़्यादा काम यहाँ वहाँ जाना नहीं करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन खास करके रात के समय में तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए, वो है कि ध्यान करना। ना किसी से बात करो, ना फ़ोन पे बात करो, ना कहीं जाओ, क्योंकि वो रात जो होती है उसमें अगर व्यक्ति दुनिया की कोई भी दुनियादारी की चीज़ें करते रहेगा, खाना पीना, घूमना फिरना, तो उसमें व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। अब इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है और शास्त्रों के हिसाब से क्यों मना किया गया है, ये मैं गहराई में जब हम शनिवार के दिन मेडिटेशन सीखेंगे कि महाशिवरात्रि के मेडिटेशन को कैसे करना चाहिए, तो एक रिहर्सल, एक ट्रायल कि एग्जैक्टली वही चीज़ जो हम शनिवार के शाम को करेंगे, आपको वही चीज़ रविवार को 15 फरवरी की रात को करना है, ताकि आपका एक ट्रायल प्रैक्टिस राउंड हो जाए। कैसे मेडिटेशन करना होता है महाशिवरात्रि के टाइम पे, वो हम शनिवार को जो लोग ग्रुप में ज्वाइन हैं, जो मेंबर्स हैं शुद्ध अध्यात्म ग्रुप के, उस ग्रुप में महाशिवरात्रि मेडिटेशन कैसे करना है उसका लिंक आ जाएगा सैटरडे 14 फरवरी के दिन। तो पहली बात है कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि आपके अंदर, जैसे हम कहते हैं शिव और पार्वती की शादी हुई है, आप विवाह हुआ था उस दिन, लेकिन रियल बात है कि आपके अंदर भी शक्ति है और आपके अंदर भी शिव है, लेकिन शक्ति और शिव दोनों अलग है, उनका मिलन करना है। तो जो व्यक्ति सही तरीके से ध्यान करेगा और दबी हुई शक्ति या शक्ति को जागरूक करेगा जो नीचे
डॉर्मेंट स्टेट या सोई हुई है शक्ति, उसको एक्टिवेट करेगा, जगाएगा, उसको सातों चक्रों के क्रॉस करके उसको सहस्रा चक्र तक पहुंचाएगा। तो वो शक्ति और शिव का मिलन हो गया और उसको कहते हैं कि शिव की अवस्था का अनुभव या आत्म साक्षात्कार कहो या उसको एनलाइटनमेंट कहो, ये चीज़ का अनुभव, शिव शक्ति का मिलन यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार कहते हैं या एनलाइटनमेंट का अनुभव करने की रात है ये 1 घंटा में ऑटोमेटिक सारे जितने भी नॉर्मल व्यक्ति है जो ज़्यादा बीमार नहीं है, उनका शिव नाड़ी खुल जाता है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। शिव सर्वोदय शास्त्र जिन्होंने सीखा है, तो शिव नाड़ी को खोलने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि के रात में 1-1.5 घंटा शिव नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिक सभी लोगों की खुल जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी में शिव सर्वोदय शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी दुनिया की चीज़ों को नहीं करना चाहिए, वहाँ पे नुकसान या जान भी जा सकती है। तो सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तो सिर्फ ध्यान की अवस्था में बैठना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के टाइम पे ये सुषुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिक खुल जाती है और शक्ति ऊपर उठने लगती है अगर आप ध्यान की अवस्था में हो तो। लेकिन अगर आप आंखें खोल के कुछ और चीज़ें कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये होगा। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सीखेंगे कि कैसे ध्यान करना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। संडे के दिन 15 फरवरी के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट में मैंने ये वीडियो में बताया कि महाशिवरात्रि के दिन ध्यान करना क्यों ज़रूरी है, कि जो सालों साल या जन्मों जन्म तक नहीं हुआ, वो शिव शक्ति के मिलन का अनुभव या शिव की अवस्था में जाना या आत्म साक्षात्कार या प्रभु मिलन का अनुभव 1 घंटे ध्यान करने से हो सकता है। लेकिन ये ध्यान कैसे करना है ये हम सीखेंगे। तो जो लोग शुद्ध अध्यात्म ग्रुप में नहीं हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे कई मेडिटेशन हम, स्पेशल मेडिटेशन हम कंडक्ट करते हैं इस ग्रुप में। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड कैंसर डे के दिन भी कैंसर से बचने के लिए मेडिटेशन किया था। तो वो मेडिटेशन भी आप ग्रुप के थ्रू ऐसे स्पेशल मेडिटेशन सीख सकते हो। तो उम्मीद है कि आप ये मेडिटेशन ज्वाइन करोगे और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की रात को इसका पूरा लाभ उठाओगे। अध्यात्म में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की अवसर है ये महाशिवरात्रि का, रात्रि का समय। धन्यवाद।